नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के सभी सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन। अभी तक आपने कहानी रहस्य के 2 अंकों को सुना है। आज हम कहानी के तीसरे अंक को सुनने जा रहे हैं। कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कहानी के 2 प्रमुख पात्र विमल प्रकाश और मंजुला किस प्रकार अपने मनोरहस्यों को एक दूसरे से छिपाते हुए और किस प्रकार एक दूसरे के मनोरहस्यों से अनजान रहते हुए कहानी के प्रमुख पात्र बने हुए हैं, इसका वर्णन हम कहानी में सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। सेवाश्रम से उसे ऐसा निजत्व कभी न हुआ था। विमल से उसे जो दुर्भावनाएं थीं, सब जैसे काई की तरह फट गईं और वह पूर्ण तन्मयता के साथ तैयारियों में लग गई। अब तक वह क्यों आश्रम से इतनी उदासीन थी, इस पर उसे आश्चर्य होने लगा। 1 सप्ताह तक वह रात दिन मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त रही। खाने तक की फुर्सत ना मिलती। दोपहर का खाना तीसरे पहर मिलता। कोई मेहमान किसी गाड़ी से आता, कोई किसी गाड़ी से। अक्सर उसे रात को भी स्टेशन जाना पड़ता। उस पर तरह तरह के करतबों का रिहर्सल भी कराना पड़ता। अपने भाषण की तैयारी अलग। इस साधना का पुरस्कार तो मिला कि जलसा हर एक दृष्टि से सफल रहा और कई हजार की रकम चंदे में मिल गई। मगर जिस दिन मेहमान रुखसत हुए, उसी दिन मंजुला को नए मेहमान का स्वागत करना पड़ा, जिसने 3 दिन तक उसे सिर न उठाने दिया। ऐसा बुखार उसे कभी न आया था। 3 ही दिन में ऐसी हो गई जैसे बरसों की बीमार हो। विमल भी दौड़ धूप में लगा हुआ था। पहले तो कई दिन पंडाल बनवाने और मेहमानों की दावत का इंतजाम करने में लगा रहा। जलसा खत्म हो जाने पर जहां जहां से जो सामान आए थे, उन्हें सहेज सहेज कर लौटाने की पड़ गई। मंजुला को धन्यवाद देने भी ना आ सका। किसी ने कहा जरूर कि देवी जी बीमार हैं, मगर उसने समझा थकन से कुछ हरारत हो आई होगी, ज्यादा परवाह ना की। लेकिन चौथे दिन खबर मिली कि बुखार अभी तक नहीं उतरा और बड़े जोर का है, तो वह बदहवास दौड़ा हुआ आया और अपराधी भाव से उसके सामने खड़ा होकर बोला, अब कैसी तबीयत है? आपने मुझे बुला क्यों ना लिया? मंजुला को ऐसा जान पड़ा जैसे एकाएक उसका बुखार हल्का हो गया है। सिर का दर्द भी कुछ शांत होता हुआ जान पड़ा। लेटे लेटे विवश आंखों से ताकती हुई बोली, बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं? फिर मुझे भी उठना पड़ेगा। विमल ने इस भाव से देखा मानो उसका बस होता तो यह सारा ताप और दर्द खुद ले लेता। फिर आग्रह से बोला, नहीं नहीं, आप लेटे रहें, मैं बैठ जाता हूँ। इसका अपराधी मैं हूँ। मैंने ही आपको इस जहमत में डाला। मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपसे वह काम लिया जो मुझे खुद करना चाहिए था। मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। क्या कहूँ, मुझे जरा भी खबर ना हुई। फिजूल के कामों में ऐसा फंसा रहा। और उसने पीठ फेरी ही थी कि मंजुला ने हाथ उठाकर मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। आप जरा भी परेशान ना हो। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कल तक उठ बैठूंगी। उसके मन में और कितनी ही बातें उठीं, मगर उसने होंठ बंद कर लिए। इस आवेश में वह न जाने क्या क्या बक जाएगी। अभी तक विमल ने
शायद उसे देवी समझकर उसके सामने सिर झुकाया है। उससे दूर अवश्य रहा है, मगर इसलिए नहीं कि वह समीप आना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि अपनी सरलता में, अपनी साधना में उसके समीप आने में झिझकता है कि कहीं देवी को नागवार न गुजरे। विमल ने अपने मन में उसे जिस ऊंचे आसन पर बैठा दिया है, उससे नीचे वह न आएगी। विमल को मालूम नहीं वह कितना सात्विक, कितना विशालात्मा पुरुष है। ऐसे आदमी की स्मृति में हमेशा के लिए एक आकाश में उड़ने वाली निष्कलंक, निष्कपट सती की धुंधली छाया छोड़ जाना कितना बड़ा मोह है। उसने विनोद भाव से कहा, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आप तो मनुष्य हैं और मैं काठ की पुतली। नहीं, आप देवी हैं। नहीं, एक नादान औरत। आपने जो कुछ कर दिखाया वह मैं 100 जन्म लेकर भी ना कर सकता था। उसका कारण भी आपने सोचा? यह स्त्री की विजय नहीं, उसकी हार है। अगर इन दोषों के साथ मैं स्त्री ना होकर पुरुष होती तो शायद इसकी चौथाई सफलता भी ना मिलती। यह मेरी जीत नहीं, मेरे नारित्व की जीत है। रूप तो असार वस्तु है जिसकी कोई हकीकत नहीं। वह धोखा है, फरेब है, दुर्बलताओं के छिपाने का पर्दा मात्र। विमल ने आवेश में कहा, यह आप क्या कहती हैं मंजुला देवी? रूप संसार का सबसे बड़ा सत्य है। रूप को भयंकर समझकर हमारे महात्माओं और पंडितों ने दुनिया के साथ घोर अन्याय किया है। मंजुला की सुंदर छवि गर्व के प्रकाश से चमक उठी। रूप को असत्य समझने के प्रयास में सदैव असफल रही थी और अपनी निष्ठा और भक्ति से मानो अपने रूप का प्रायश्चित कर रही थी। उसी रूप के इस समर्थन ने एक क्षण के लिए उसे मुग्ध कर दिया, मगर वह संभल कर बोली, आप धोखे में हैं विमल बाबू। मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर यह रूप की उपासना आप में कोई नई बात नहीं है। मर्दों ने हमेशा रूप की उपासना की है। थोड़े से पंडितों या महात्माओं ने चाहे रूप की निंदा की हो, पर मर्दों ने प्रायः रूपासक्ति ही का प्रमाण दिया है। यहाँ तक कि रूप के लिए धर्म की परवाह नहीं की। और उन पंडितों और महात्माओं ने भी जबान या कलम से चाहे रूप के विरुद्ध विष उगला हो, लेकिन अंतःकरण में वे भी उसकी पूजा करते हैं। जब कभी रूप ने उनकी परीक्षा की है, उनकी तपस्या पर विजय पाई है, फिर भी जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा। रूप का आकर्षण केवल बाहरी आंखों के लिए है। ज्ञानियों की निगाह में उसका कोई मूल्य नहीं। कम से कम आपके मुख से मैं रूप का बखान नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं आपको देवतुल्य समझती हूँ और दिल से आप पर श्रद्धा रखती हूँ। विमल विक्षिप्त सा जमीन की तरफ ताकता रहा और बराबर ताकता ही चला गया, जैसे वह मूर्छावस्था में हो। फिर चौंक कर उठा और अपराधियों की भांति सिर झुकाए संदिग्ध भाव से कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया और मंजुला निश्चल बैठी रही। उस दिन से एकाएक विमल का सारा उत्साह और कर्मण्यता जैसे ठंडी पड़ गई, जैसे उसमें अब अपना मुंह दिखलाने की हिम्मत नहीं है। मानो इस रहस्य का पर्दा खुल गया है और चारों तरफ उसकी हंसी उड़ रही है। वह अब सेवाश्रम में बहुत कम आता है, और आता भी है तो अध्यापिकाओं से
कुछ बातचीत नहीं करता, सबसे जैसे मुंह चुराता फिरता है। मंजुला को मिलने का कोई अवसर नहीं देता और जब मंजुला हार कर उसके घर आती है तो कहला देता है घर में नहीं है, हालांकि वह घर में छिपा रहता है। और मंजुला उसके मनोरहस्य को समझने में असमर्थ है। विमल ने अपनी साधना और सद्भावना से उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, इसमें संदेह नहीं। वह एक नारी की गहरी अंतर्दृष्टि से देख रही है कि विमल भी उसका उपासक बन बैठा है और जरा भी प्रोत्साहन पाने पर अपने को उसके चरणों पर डाल देगा। उसने बरसों से जो जिंदगी बसर की है उसमें प्रेम नहीं है। सेवा और कर्तव्य का दामन पकड़कर भी उसे अपनी अपूर्णता का ज्ञान होता रहता है। जिस पुरुष में उसका प्रेम नहीं है, न विश्वास है, उसके प्रति वह किसी तरह का नैतिक या धार्मिक बंधन नहीं स्वीकार करती। वह अपने को स्वच्छंद समझती है, चाहे समाज उसकी स्वच्छंदता ना माने, पर उसकी आत्मा इस विषय में अपने को आजाद समझती है। मगर विमल की नज़रों में आदर और शक्ति पाने का मोह उसमें इतना प्रबल है कि वह इस स्वच्छंदता की भावना को सिर नहीं उठाने देती। वह विमल से संसर्ग की घनिष्ठता तो चाहती है, पर अपने आत्माभिमान की रक्षा करते हुए। इसके साथ ही विमल के पवित्र और निर्मल जीवन में वह दाग नहीं लगाना चाहती। उसने सोचा था विमल को दवा का हल्का सा घूंट पिलाकर वह स्वस्थ कर देगी। वह स्वस्थ होकर उसके मनोद्यान में आएगा, फूलों को देखकर प्रसन्न होगा, हरी हरी धूप पर लेटेगा, पक्षियों का गाना सुनेगा। उससे वह इतना ही संसर्ग चाहती थी। दीपक के प्रकाश का आनंद तो दीपक से दूर रहकर ही लिया जा सकता है। उसे स्पर्श करके तो वह अपने को जला सकता है। मगर अब उसे मालूम हुआ कि दवा का वह घूंट बाधा को हरने के बदले एक दूसरा रोग पैदा कर गया। विमल में निर्लेप होकर रहने की शक्ति न थी। वह जिस चीज की ओर झुकता था तन मन से उसी का हो जाता था, और जब खिंचता था तो मानो नाता ही तोड़ लेता था। उसके इस नए व्यवहार को मंजुला अपना अपमान समझती है और मन यहाँ से उचाट होता जाता है। अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रहस्य का तीसरा अंक। आपको कैसा लगा? कमेंट्स के जरिए हमें अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों परिवारजनों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।